हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो CDPO 2018 में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसको करेंगे। ये जो हम लोग का क्वेश्चन कब का है, CDPO का, CDPO ये 2018 में पूछा गया है, उसका है। तो इसका जितने भी साइंस क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। ये हम लोग का 15 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, 15 जुलाई 2018 का। और आप लोग को तीनों का देख के जाना है, ठीक है। 2018 का, 2005 और 98 में 3 बार एग्जाम हुआ है CDPO को, तीनों को देख के जाना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। एक खगोलीय इकाई जो है किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है, तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं ए। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ द अर्थ एंड सन। हिंदी में भी आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। कारण निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई करते हैं, तो क्या हम लोग का हो जाएगा, पृथ्वी और सूरज। क्या हो जाएगा, पृथ्वी और सूरज। चलिए अब हम लोग आते हैं 97 के बाद 98 में। कह रहा, नेम द साइंटिस्ट हु स्टार्टेड दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। तो ये E = mc² किसने दिया था, = mc²। कौन दिए थे, आइंस्टीन। कौन दिए थे हम लोग का, आइंस्टीन। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। एक बात और, जो ये जो हम लोग का 27 नंबर है, इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट = कितना होता और किसके मध्य के दूरी को कहते हैं। उसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एक बार और पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। तो 28 तक हो गया है। अब हम लोग आते हैं 29 नंबर में। कह रहा, द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए, ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले पूछा जा चुका है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और इसमें भी है। कह रहा, द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सेल, गैल्वेनिक सेल, फ्यूल सेल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिज, ऑल ऑफ दिज, ठीक है। तो ये जो हम लोग का होगा, कुछ बुक दिया गैल्वेनिक सेल एंड फ्यूल सेल, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है, बट जो BPSC माना है इसके आंसर को, BPSC ने माना है फ्यूल सेल का, ठीक है। और एक आंसर है तो फ्यूल सेल ही होगा, ठीक है। तो 29 का क्या होगा, फ्यूल सेल, ठीक है। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल, डायरेक्ट जो फ्यूल को हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कर रहा है, फ्यूल सेल, ठीक है। तो 29 तक ठीक है। और हिंदी वाला आप अपने से देख लीजिएगा, जहाँ आपको दिक्कत होगा बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में हिंदी क्वेश्चन में डाल दूंगा। कह रहा, विच वन अमंग द फ्लोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन पेयर इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में पेयर के रूप में क्या रहता था, एड्रेनल ग्लैंड। ये जो ए हम लोग का है 30 का, वो हो जाएगा आंसर। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, उसी का फिगर भी। जो हम लोग का किडनी होता है, ठीक है, किडनी के ऊपर दोनों तरफ रहता है, ठीक है। किडनी के ऊपर यहाँ पे रहता है दोनों तरफ, पेयर में, तो इसलिए पेयर में हो गया, तो ये हो जाएगा। आप हिंदी में इस क्वेश्चन को देखना चाहते इधर देख रहे हैं। मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद है, अधिवृक्क। क्या हम जो का हो जाएगा 30 का ए, 30 का हम लोग का हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग आते हैं 31 में। कह रहे हैं, नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिमल वुड बी क्रॉसपोंड टू, ठीक है। तो जस्ट ऑडिबल, तो ऑडिबल रेंज तो आपको भी पता है, 20 से 20K के बीच, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो रहता है उसको ऑडिबल रेंज कहते हैं। ये जो इसका जो आंसर होगा, ये देखिए हम लोग का ये वाला डी सही है, नॉइज फ्लो में मशीन शो, ठीक है। 31 का हम लोग का डी होगा, डी, नॉइज फ्लो मशीन सोर्सेस को हिंदी में भी देख लीजिए। कह रहा, 100 डेसिमल रब का प्रबंध स्थान क्या होता है, तो एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल, डी। कह रहा, फॉर ए बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड एंड हॉरिजॉन्टल सर्किल, हॉरिजॉन्टल सर्किल में हम लोग का कांस्टेंट स्पीड से में विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट रहेगा,
तो देखिए ये जो कह रहा है कि कोई ये हॉरिजेंटल सर्किट लेते हैं नीचे वाला, और ऊपर हम लोग लेंगे तो वर्टिकल सर्किट हो गया। इसमें कह रहा है कि कौन कांस्टेंट होगा। तो भाई आपको भी पता है वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर पॉइंट पे ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो वेलोसिटी क्या होगा, ये तो कांस्टेंट होगा नहीं। एसिलेशन अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा तो एसिलेशन चेंज नहीं करेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एसिलेशन। से एसिलेशन चेंज कर रहा तब ये भी चेंज करेगा। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग देख रहे हैं वो हम अब ये करके दिखाते हैं आपको। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। आई जब भी क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं ना, इसका मतलब स्पीड। तो स्पीड तो चेंज नहीं करेगा, सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये मास तो चेंज करेगा नहीं और स्पीड भी चेंज नहीं कर रहा था, क्या नहीं चेंज करेगा, काइनेटिक एनर्जी। क्या चेंज नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा 32 का डी। 32 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 33 पे। कर दादा, आर्टिफिशियल स्वीटर कंटेन क्लोरीन दैट हैज द अपीयरेंस एंड टेस्ट दैट ऑफ शुगर एंड रिमेन स्टेबल कुकिंग टेम्परेचर। इस ढंग का आप याद दे रखिएगा, क्वेश्चन और भी आ सकता है, ठीक है, और भी आ सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। सुक्लोज जो है ये हम लोग का 600 टाइम्स स्वीटर होता है, किससे, शुगर से। ये आर्टिफिशियल है। और कितना होता है, लगभग 33 वाला जो हम लोग कह रहे हैं 600 टाइम्स किससे ज़्यादा मीठे होता है, शुगर से, ठीक है, शुगर से मीठा होता है। तो हम लोग का 33 का हो जाएगा सी। अब आते हैं 34 नंबर पे। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इस सब पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। इस बार तो नहीं बीपीएससी में पूछा, लेकिन ऐसा खुद रहता है। तो देखिए ऑक्सीटॉक्सिन जो हुआ, ऑक्सीटोसिन जो हुआ, ये हम लोग का एंटीबायोटिक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। इसको चाहे तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, क्योंकि और सब हम लोग का एंटीबायोटिक है। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर वाला में 34 में डाल दूंगा, जो याद रखना है। चलिए, कह रहा था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका कितना होता है, तो 30 से 180 डेज। क्या होता है, 30 से 180 डेज होता है, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे बी, हम लोग ले लेंगे बी। चलिए अब हम लोग आते हैं ड्यूरिंग रिस्पिरेशन द डायग्राम बिकम्स, ठीक है। जो रिस्पिरेशन हम लोग करते हैं और जब रिस्पिरेशन कर रहे हैं, कह रहा है निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है डॉम शेप। क्या हो जाता है, डॉम शेप। तो 36 का क्या ले लेंगे, बी। 36 का हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। आप कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज कंसिडर्ड एटॉमिक पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट के रूप में क्या कहते हैं, तो भाई ऑक्सीजन तो रहना ही चाहिए, ओजोन हम लोग का रहता है, सबका परसेंटेज रहता है एटमॉस्फेयर में। सल्फर डाइऑक्साइड अगर बात जाएगा तो पॉल्यूटेट कहेंगे, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा, सी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अब हम लोग आते हैं 38 में। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्कीटो। ये बहुत है, मैं यहाँ पे मेड इजी ES इसलिए लिखा हूँ कि जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था इंजीनियर के लिए, वो खूब ही क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है। गम्बोनिया, इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्या हो जाएगा, डी। गम्बोनिया मछली जो है वो मस्कीटो के अंडा को ही खा जाता है। तो इसको पानी में दे दीजिए तो पानी में पनप ही नहीं पाएगा। इसको हम हिंदी में भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। करा निम्नलिखित में से किसके प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो गम्बूसिया, गैम्बूसिया, डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए तो 38 तक हो गया। अब आते हैं 39। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, ठीक है। तो सबको ये तो रसगुल्ला क्वेश्चन है यार,
विटामिन सी के क्या होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होता है घाव जल्दी नहीं भरेगा, स्कर्वी का मतलब घाव जल्दी नहीं बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा व्हाट डज ऑडियोमीटर मेजर ठीक है, हम लोग का कहता है एडियोमीटर किसको मेजर करता है, ठीक है, किसको मेजर करता है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसको मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, हिंदी में भी आप देखना चाहें इसको तो देख सकते हैं। ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ये ब्लू वाला हटा के यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला डी क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब हम लोग 40 तक तो हो गया। 41 कह रहा द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, तो ये हेमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 41 का ए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए कह रहा इफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इन मीटर द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, तो जो हम लोग ले रहे हैं कि भाई फोर्स इक्वल टू होता है, सॉरी वर्क डन इक्वल टू होता है एफ इंटू डी एस। एफ जहाँ पे फोर्स है और डी एस हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। तो यूनिट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का तो सेम ही होता है। अब यहाँ जो फोर्स का यूनिट कह रहा है न्यूटन, फोर्स का यूनिट कह दिया न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, और हम लोग का डिस्टेंस मीटर इक्वल टू होता है जूल, सॉरी न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है जूल, और इतना इक्वल टू 1 जूल भी ले सकते हैं, 1 जूल। ठीक है, तो हम लोग का 42 का क्या हो जाएगा ए, 42 का हो जाएगा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। 43 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो आपको भी पता है यूरेनियम, रेडियम, थोरियम हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन नहीं है, कैडमियम। कौन नहीं हम लोग का है, तो कैडमियम हम लोग का, कैडमियम हम लोग का नहीं है। तो 43 का क्या हो जाएगा डी। कह रहा है कब सम के जगह कि कोई केमिकली मर गया। कह रहा है केमिकल डेथ टेक प्लेस व्हेन देयर इज नो पल्स, पल्स नहीं है, देयर इज नो हार्ट बीट, हार्ट बीट भी अब नहीं काम कर रहा उसका, पपिल्स आर फिक्स, आँख का जो है पपिल्स फिक्स हो गया है और कोई रिएक्शन उसमें नहीं हो रहा। ऑल द एबव 3 कंडीशन आर प्रेजेंट टू, तो ये तीनों किसी में होगा तब उसको कहते हैं क्लिनिकली डेट कर गया। बहुत बार ये चीज़ आप देखेंगे भी होंगे और डॉक्टर देखता भी है। चलिए आप कह रहे हैं शॉर्ट स्लाइटनेस, मायोपिया, शॉर्ट स्लाइटनेस, और इसको क्या कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। क्या हम लोग इसको कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो मायोपिया किसके चलते होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग किससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं किससे, कॉनकेव लेंस से। तो 45 का क्या हो जाएगा बी, 45 का हो जाएगा बी, 45 का हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। करा व्हाट इज कंडेंसेशन, ठीक, व्हाट इज कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन आपको भी पता है, जब वेपर जो लिक्विड में चेंज करता है जिसके चलते बारिश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो 46 का हम लोग का क्या हो जाएगा सी। आप इसको हिंदी में भी देख लीजिए। करा संघनन क्या है, ठीक है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। क्या, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा इसका, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं तब न्यूक्लियर फिजन होता है। तो 47 का हम लोग का क्या हो जाएगा सी, 47 का हम लोग का हो जाएगा सी। आप करा ब्रास इज ए लॉय ऑफ, तो ये तो सबसे रसगुल्ला क्वेश्चन, अगर बीपीएससी या किसी का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ब्रास किसका है, जिंक और कॉपर का। किसका लॉय है, जिंक और कॉपर का। ब्रास किसका लॉय है, जिंक और कॉपर का। चलिए, तो ये तो आप देख लीजिएगा, हिंदी वाला भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कह रहा है द प्योरेस्ट फॉर ऑफ आयरन स्टील, पिंग आयरन, कास्ट आयरन। ये सब क्वेश्चन नहीं देख के जाएगा तो गलती कीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, रॉट आयरन हो जाएगा।
इसको हम लोग देख लेते हैं हिंदी में भी। लोहे का विषमतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। क्या होता है? पिटवा लोहा। तो हम लोग का 49 का क्या हो जाएगा? डी, पिटवा लोहा। अब प्रकाश वर्ष संबंध किससे? देखिए नीचे वाला कितना इजी क्वेश्चन दे रहा है। प्रकाश वर्ष किससे है? तो दूरी से। प्रकाश वर्ष दूरी से। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो डिस्टेंस किससे है? डॉट जो मारा वो लड़का सही भी किया, डिस्टेंस है। अरे यार इंटेंसिटी में डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। लाइट ईयर किसके? लाइट ईयर से क्या मेजर करता है? डिस्टेंस को, ठीक है। तो लाइट ईयर रिलेटेड टू डिस्टेंस, तो 50 का डी हो जाएगा। थैंक यू। इसके बाद हम लोग 2005 का CDPO का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।